देश के लिए शहीद होने का जज्बा सबसे अनोखा होता है। अपनी वीरता से देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले 21 परमवीर मां भारत के 21 अनमोल रत्न हैं। इनकी गौरवपूर्ण कहानी व देश के लिए इनके जनों की दास्ता को आप सभी तक पहुंचाने के लिए यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है। 72 घंटे बारूदी सुरंग हटाते रहे, टैंकों का रास्ता बनाते रहे राम राघोबा राणे। 10 जुलाई 1940 को 22 वर्षीय राम राघोबा राणे ने ब्रिटिश इंडिया आर्मी ज्वाइन की। इस शुरुआत थी जोश से भरी एक नौकरी करने की और देशभक्ति कहीं से कम नहीं थी। राम राघोबा राणे भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके कार्यों को देखते हुए भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र पाने वाले वह पहले जीवित प्राप्तकर्ता थे जिसे उन्हें करम सिंह के साथ सम्मानित किया गया था। राम राघोबा राणे का जन्म 26 जून 1918 को कर्नाटक के करवार जिले में हावेरी गांव में हुआ था। इनके पिता राघोब पी राणे कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में चंदिया गांव से पुलिस कांस्टेबल थे। राणे की प्रारंभिक शिक्षा ज़्यादातर जिला स्कूल में हुई क्योंकि इनके पिता का लगातार हस्तांतरण होता रहता था। 1930 में वह असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए जो ग्रेट ब्रिटेन से भारतीय स्वतंत्रता के लिए उत्तेजित था। आंदोलन के साथ उनकी भागीदारी ने इनके पिता को चिंतित कर दिया और इनके पिता चंदिया में अपने पैतृक गांव में अपने परिवार को वापस ले गए। 22 साल की उम्र में राणे ने ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होने का फैसला लिया जबकि द्वितीय विश्व युद्ध पूरे जोरों पर था। 10 जुलाई 1940 को राणे बॉम्बे इंजीनियर रेजिमेंट में भर्ती हुए और सर्वश्रेष्ठ भर्ती के रूप में उत्तीर्ण हुए। इन्हें कमांडेंट की छड़ी से सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण खत्म होने के बाद राणे को 28वें फील्ड कंपनी में तैनात किया गया जो 26वीं इन्फेंट्री डिवीजन की एक इंजीनियरिंग इकाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी वीरता देखने को मिली जब इन्होंने बर्मा की सीमा पर जापान के सैनिकों को परास्त कर दिया। इनके इस कार्य के लिए इन्हें हवलदार के रूप में पदोन्नत किया गया। 1948 में पाकिस्तान की तरफ से हुए कबायली हमले में जहां वो वीर से परमवीर हो गए। ऐसी बहादुरी, ऐसी देशभक्ति, बेहतरीन रणकौशल और हिम्मत की दुश्मन 72 घंटे प्रयास करता रहा लेकिन राणे को हिला नहीं पाया। नौशेरा सेक्टर के जहांगीर पर 18 मार्च 1948 को भारतीय सेनाओं ने वापस हासिल कर लिया। दिक्कत ये थी कि उसके आगे राजौरी के पोस्ट को कैसे हासिल किया जाए। 8 अप्रैल 1948 को चौथी डोगरा बटालियन राजौरी की तरफ आगे बढ़ी। इस दौरान बटालियन ने बरवाली रिज से पाकिस्तान की सेना को भगाया और उस पर कब्जा किया। यह जगह नौशेरा से 11 किलोमीटर दूर थी लेकिन आगे रास्ते में कई ब्लॉक्स बनाए गए थे। बारूदी सुरंग बिछाई गई थी। न टैंक्स न सैनिक आगे बढ़ पा रहे थे न कोई कार्यवाही की जा सकती। तब 37वीं असॉल्ट फील्ड कंपनी के एक सेक्शन के कमांडर राम राघोबा राणे ने डोगरा रेजिमेंट की मदद के लिए आगे आए। राम राघोबा राणे अपनी टीम के साथ रास्ते को क्लियर करने लगे, रोड ब्लॉक्स और बारूदी सुरंग हटाने लगे। इस दौरान पाकिस्तान की सेना ने मोर्टार दागे। इसमें राणे के 2 साथी शहीद हो गए और 5 जख्मी। राणे भी जख्मी हुए लेकिन राणे और उनकी टीम रुकी नहीं। जवाबी हमला करते हुए बारूदी सुरंग शाम तक हटा दी गई। इससे टैंक्स को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया लेकिन रास्ता सुरक्षित नहीं था। उसे टैंकों के चलने लायक बनाना था। राणे ने रात भर में टैंकों के लिए रास्ता बनाया। अगले दिन फिर उनके सेक्शन ने लगातार 72 घंटे काम किया। बारूदी सुरंग हटाते रहे, रास्ता बनाते रहे। जहां रास्ता सही होता वहां पर वो डायवर्जन बनाते थे। राणे और उनकी टीम पाकिस्तान की सेना की गोलियों की बख्शावर और मोर्टार के हमले के बावजूद काम करती रही। 10 अप्रैल को राम राघोबा राणे अल सुबह उठे और रास्ता क्लियर करने लगे। 2 घंटे में उन्होंने काफ़ी बड़ा रास्ता क्लियर कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान की सेना लगातार मोर्टार और मशीन गन से हमला करते रहे। राणे के इस काम की वजह से चौथी डोगरा बटालियन 13 किलोमीटर और आगे बढ़ पाई।
राणे और उनकी टीम बारूदी सुरंग हटाने, रास्ता साफ करने और उन्हें ठीक करने का काम कर रही थी। डोगरा रेजिमेंट और टैंक पाकिस्तान की सेना को करारा जवाब दे रहे थे। इस प्रकार भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान श्री राणे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई बाधाओं और खनन क्षेत्रों को साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर भारतीय सेना द्वारा राजौरी पर कब्जा करवाया। उनके कार्यों और भारतीय टैंकों को आगे बढ़ने के लिए रास्ता स्पष्ट करने में मदद की। उनकी वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।